हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं कहानी के टॉपिक पर। एक बार की बात है, एक साधु महाराज बहुत घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनको काफ़ी वर्ष गुजर गए और काफ़ी वर्षों के बाद जब उन्होंने आँख खोला तो क्या देखते हैं कि उनके सामने 4 युवतियाँ खड़ी हैं। उनको देख करके साधु महाराज काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उन युवतियों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो। तब उसमें से वह युवतियाँ बोली कि साधु महाराज, मैं तो शुरू से यहीं पर थी। तब साधु महाराज ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ अकेले तपस्या कर रहा हूँ। इस सुनसान जंगल में मेरे सिवा और कोई नहीं है। तुम चारों सही सही बताओ, यहाँ पर क्या कर रही हो। तब उसमें से एक युवती बोली कि महाराज, मैं दृष्टि हूँ। तब साधु महाराज बोले, दृष्टि कैसी हो। बोली, मैं दृष्टि हूँ और मैं आपकी आंखों में वास करती हूँ। यह सुनकर के साधु महाराज दूसरी से पूछते कि यह बताओ तुम कौन हो। तब दूसरी कहती, साधु महाराज, मैं दया हूँ और आपके हृदय में वास करती हूँ। तब कुछ ही देर बाद तीसरी युवती भी बोल पड़ी कि साधु महाराज, मैं जो हृदय हूँ और आपके दिल में निवास करती हूँ। इसके बाद चौथी युवती कहती है, साधु महाराज, मैं ताकत हूँ और आपके पूरे शरीर में वास करती हूँ। इतना सुनते ही साधु महाराज ने उन युवतियों से कहा कि नहीं, मैं तो खुद अपने में नहीं हूँ, तो तुम लोग कैसे हमारे शरीर में निवास करती हो। और इतना कह करके उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गए। साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। करते करते उनको फिर 8-10 वर्ष बीत गए। उसके बाद जब उन्होंने फिर आंख खोल कर देखी तो क्या देखते हैं कि इस बार तो 4 पुरुष उनके सामने खड़े हुए हैं। उनको देखते ही साधु महाराज ने पूछा कि यह बताओ, तुम लोग यहाँ कौन हो और यहाँ इस जंगल में हमारे समीप क्या कर रहे हो। तब वह युवक बोले कि साधु महाराज, मैं आप में ही वास करता हूँ। तब साधु महाराज बोले, मेरे में कैसे वास कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ध्यान में लीन हूँ। तब वह युवक बोले कि साधु महाराज, आप ध्यान में लीन हैं, इसलिए आपको यह ही नहीं पता चला कि हम लोग आपके शरीर में कैसे लीन हैं। तब साधु महाराज ने क्रोध करते हुए बोला कि सही सही बताओ, तुम लोग कौन हो। तब उसमें से एक युवक ने कहा कि महाराज जी, मैं क्रोध हूँ और आपके हृदय में वास करता हूँ। तब साधु महाराज बोले कि तुम मेरे हृदय में कैसे वास कर सकते हो, मेरे हृदय में वहाँ पर तो दया रहती है।
तब साधु महाराज बोले। तब वह युवक बोला कि जब मैं आ जाता हूँ तो दया चली जाती है। फिर उसके बाद दूसरा युवक बोला कि साधु महाराज, मैं आपके नेत्रों में वास करता हूँ, मैं आपकी रोशनी हूँ। तब साधु महाराज बोले कि वहाँ पर तो दृष्टि वास करती है। तब वह युवक बोला कि जब मैं आ जाता हूँ तब इंसान यह भूल जाता है कि मेरी माँ और बहन कौन है। उसके बाद तीसरे की बारी आई। तब साधु महाराज ने कहा, तुम कौन हो? वह कहने लगा, महाराज, मैं दिल हूँ जो कि आपके सीने में धड़कता हूँ। तब साधु महाराज बोले कि वहाँ पर तो प्रेरणा रहती है। तब वह युवक बोला कि जब मैं आ जाता हूँ तो प्रेरणा भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चौथा युवक बोला कि महाराज, मैं जो साहस और शक्ति हूँ। तब साधु महाराज बोले कि तुम वहाँ पर कैसे वास करते हो? क्योंकि वहाँ पर तो मैं खुद वास करता हूँ। यह सुन करके वह युवक कहने लगा कि साधु महाराज, जब मैं अपनी पूरी ताकत में आ जाता हूँ तो किसी का बस खुद अपने पर नहीं रहता है। तब साधु महाराज ने कहा कि धन्य है आप लोग जो मेरे शरीर में वास करते हुए हमको भजन और भगवान का ध्यान करने में विघ्न डालते हैं। और इतना कह करके वह चारों युवक वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद साधु महाराज आंख बंद करके भगवान में लीन हो गए और भगवान से यह प्रार्थना करने लगे कि भगवान, इतनी शक्ति मुझे देना कि हमारे अंदर की और जो बाकी गलत शक्तियाँ हैं वो कभी मुझ पे हावी ना हो। दोस्तों, यह रही एक कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।